जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर लेंगे और बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कह देना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगता नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक चीज़ दिया है कि आपको बोल रहा है कि रियल रूट्स निकालने हैं, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन के जो है आपको रियल रूट्स निकालने हैं। तो भैया कैसे निकालेंगे इसके रियल रूट्स? अब देखो इसके मेथड बहुत सारे हैं, पर वही है ना कि आप सबसे कौन सा ईजी मेथड लगाते हो जिससे कम टाइम में, मतलब देखो आंसर तो सब निकाल देंगे, पर जिसका कम टाइम में निकलता है फ़ायदा उसको होता है। तो आपको कम टाइम में आंसर कैसे निकालना है इस क्वेश्चन में हम लोग आपको वो सिखाएंगे। तो भैया पहले तो आप जो है एक एक्सिस ड्रॉ कर ले। क्या कर ले आप? एक एक्सिस ड्रॉ कर ले, ठीक है। एक काम करते हैं, एक आप एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उस पर आपको पॉइंट मार्क करना है। कौन से? भैया आपको मॉड को खोलना है ना। आपको दिक्कत क्या है इस पूरी इक्वेशन को? आपको मॉड से डर है भैया। मॉड अगर आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आप रूट्स बता दोगे इसके कितने हैं। तो अगर आपको मॉड को सिंप्लीफाई करना है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा ना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप 0 कर दिया और इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। तो भैया आप प्लस माइनस 1 को जो प्लॉट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -1 पहले, फिर यहाँ पे आ जाएगा +1। अच्छा, अब आपको बस इसमें ये एक चीज़ देखना था कि इसमें से कौन से पॉइंट्स पे जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि मॉड या तो पॉजिटिव से खुलता है तो नेगेटिव से। अब भैया जाहिर सी बात है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव कब होगा भैया? ये पॉजिटिव होगा तब जब एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। सो एक्स विल बी ग्रेटर देन 1 के लिए ये चीज़ पॉजिटिव से खुलेगी। किसके लिए? एक्स विल बी ग्रेटर देन 1, सॉरी एक्स विल बी ग्रेटर देन, एक्चुअली ये कैसा होता है, जब अगर x पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 1, और अगर x, जैसे x आपका नेगेटिव है तो x लेस देन -1, ऐसे खुलता है। तो मतलब यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, नहीं तो आप वे भी कर लगा दो कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट हो गया, मतलब इससे तो डायरेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे वे भी कर लगाते तो ईजी हो जाता। तो इसका मतलब आपको मॉड को खोलना है कैसे? पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से खोलेंगे या तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करते कैसे होगा? तो भैया पहले तो आप 3x स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस, पहले हम लोग पॉजिटिव से खोलते हैं, तो पॉजिटिव से खोलेंगे तो ये रीजन आएगा, ठीक है। ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन आएगा आपका पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले तो आप खोल लीजिए पॉजिटिव में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको रूट्स ही तो निकालने हैं इसके, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम सबको वो साइड भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपने कब आया ये? जब आपका मॉड एक्स स्क्वायर जो -1 जो था, ये जो चीज़ थी, सॉरी जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली जो चीज़ थी वो पॉजिटिव थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली जो चीज़ थी वो पॉजिटिव थी, मतलब आपका एक्स जो था वो इस रेंज में था। समझ रहे हो ना? मैं पूरा आपको अच्छे से इसमें दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाएंगे भैया। ये वाला रीजन था, अरे यार ये वाला रीजन था आपका, ये वाला और ये वाला रीजन, ये दोनों रीजन आपके थे जब आपका मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो था वो पॉजिटिव था, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आप क्या करो भैया, इसके रूट निकाल लो। तो इसके रूट क्या होंगे? एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस रूट 13/2। अब क्या करेंगे आगे? अब भैया पहले देखो कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है वो किस रेंज में आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, समझ रहे हो भैया। रूट 13 कितना होता है? 9 तो होता है 9 तो होता है 3 और 16 का रूट होता है 4, ठीक है ना। तो अगर 16 और 9 के बीच में है ना कहीं पर, तो हम लोग इसको अभी के लिए 3 पॉइंट समथिंग 3.4 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट ऐसे कुछ अज्यूम कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस। अच्छा, अगर आपको इसका ट्रिक भी देखना है कि कैसे एग्जैक्टली कैसे पता करें, तो आप क्या करो कि पहले तो रूट 9 का क्या होता है भैया? 3 होता है, सॉरी एक सेकेंड भैया। 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और 4 स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ना कितना 9 से कितना आगे है। 13 वाला जो क्वांटिटी वो 9 से कितना आगे भैया? 4 आगे, और टोटल 9 और 16 का जो रेंज है वो 7 है। इंटू बस ये फ्रैक्शन लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग, 3 प्लस 4/7 ये हो जाएगा। तो 3 7 21 25/7, 25/7 कितना होता है? 7 7 21, और बच कितना रहा है? 4। तो 7 5 से 35 और 5 बचेगा, और कितना आ जाएगा? 7 5 35, 5 बचेगा तो 7 से 49, 3.57 आपको आना चाहिए। तो फिर भी मैं टाइमिंग के लिए आपको 3.5 इसको अज्यूम करके क्योंकि मुझे एक्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे बस पता चल जाए कितना आने वाला है। तो भैया एक रूट इसका क्या आ रहा है?
4.5/2 और एक रूट इसका क्या आ रहा है -2.5/2, समझ रहे हो कि नहीं। तो 4.5/2 कितना हो जाएगा 2.25, सही बोला ना। और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, हाँ ये दोनों चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली -1.25। भैया ये पहला रूट जो है वो 2.25 वो तो इधर लाई कर रहा है, हाँ, और जो दूसरा रूट है -1.25 वो भी इधर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेंज आपने सिलेक्ट की थी उस रेंज में 2 रूट्स आपको आ गए। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई रूट आता तो हम लोग उसको लेते क्या, भैया नहीं लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रूट आया वो रूट तो मेरे किसी काम का ही नहीं ना, वो तो मेरे सिलेक्टेड रेंज में था ही नहीं। वो तो तब आएगा रूट जब x² - 1 जो है नेगेटिव में आएगा। अगर x² - 1 को मैंने नेगेटिव से खोला और यहाँ वाली रूट कोई आए तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ वाली रूट भी रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ वाली रूट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो जिस रेंज में आपका रूट आता है उसी रेंज को ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे करेंगे, तो इसका मतलब आपको 2 रूट तो मिल गए, 2 रूट तो मिल गए। कहाँ पे मिल गए भैया, एक यहाँ पे आपको मिला और एक जो है आपको एक आपको यहाँ पे मिल गया। 2 रूट आपके मिले कि नहीं, 2 रूट मिले ना। एक मैं दोनों रूट की वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, आप दोनों रूट की वैल्यू मत लिखो, बस आप ऐसा डॉट कर दो कि भैया एक रूट इधर मिला, एक रूट इधर मिला। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे, अब आपने एक बार तो x² - 1 को जो है पॉजिटिव से खोला ना, अब आप x² - 1 को नेगेटिव से खोल दो, क्या आएगा भैया। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 3x², अब नेगेटिव से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे +4 आ जाएगा, x² - 1 आ जाएगा, प्लस x - 1 आ जाएगा। अच्छा, तो 3x² + 4x² - 4 प्लस x - 1 कितना हो जाएगा 7x² प्लस x - 5 = 0 हर जगह लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भैया, इसका रूट है लगा दीजिए, 3 इधर आचार्य सूत्र -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, मतलब 1 + 5 × 4 20 × 141 आ रहा है, अंदर 141 आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख के सॉल्व कीजिए, 141 ही आ रहा है ना। 5 4 20 20 7 140 141, हाँ, डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। ध्यान से ये 2 7 ऐसे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये आ गया, अब ये जो वैल्यू आई, अब ये देखना है आपको कि ये कहाँ पर लाई करेगा। मैंने फिर से आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक और बार वो ट्रिक लगा देता हूँ। 11² क्या होता है भैया 121, 12² क्या होता है भैया 144, दोनों के बीच में कहीं पे। और अगर आप ध्यान से भी सोचें भैया, 12 के पास वाली कुछ तो चीज़ है, मतलब 12 से कम है, समझ लो 144 पे 12 अटेन होगा ना, तो ये आपका 11.9 के आसपास कुछ आएगा, 11.89 के आसपास आएगा। तो अगर आपको निकालना ही है, वैल्यू भी निकालना है, तो वो भी बता देते कैसे निकलेगा। 121 और 141 में गैप 20 का है, और टोटल गैप जो है इस पूरे चीज़ में, वो टोटल गैप कितने का है 23 का है, ऐसा ना। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए ना, 23/20 आप कर सकते हैं यार, इतना ईजी ये तो आप कर सकते हैं यार, मतलब ये कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको मैं 11.8 पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, -1 + -11.8/14। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इसका एक रूट जो आएगा आपका, इसके तो 2 रूट आएंगे ना, इसका एक रूट आएगा आपका, एक रूट जो आएगा इसका, एक रूट इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा 11.8 - 1 भैया 10.8/14। अच्छा, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, जब दोनों माइनस हो जाएंगे -12.8/14। दोनों रूट अगर आप देखेंगे ध्यान से एकदम, तो ये जो है नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में कुछ तो पॉजिटिव 0.5 तो नहीं कहना चाहिए, 10 और 17 है ना, 20 होता तो 5 आता, कम है तो बड़ा आएगा, मतलब 0.6 के आसपास कुछ तो आएगा, ये 0.767 कुछ तो ऐसा आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है भैया, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी है वो फ्रैक्शन में कुछ तो है, 0 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग है। मैं लिखना नहीं चाहता वो क्या है, पर मेरे को पता है 0 पॉइंट समथिंग है, तो वो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे कहीं पे आपका 0 नंबर होगा, और दूसरा जो है वो -0 पॉइंट समथिंग है, समझ रहे हो। ये भी 14 बड़ा है, 12 छोटा है, तो छोटा बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन मतलब -0 पॉइंट समथिंग आपको आ जाएगा भैया। ये भी यहाँ आ रहा है, ये भी यहाँ आ रहा है, इसका मतलब आपके सिलेक्टेड रेंज में एक रूट इधर था, पुराने में 2 रूट तो ऐसे ही आ गए थे आपको पहले, और अब आपको 2 रूट और आ गए आपके सिलेक्टेड रेंज में, तो भैया आपके टोटल हो गए 4 रूट्स डायरेक्ट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया अगर मेरे को रूट्स तो आए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो केस बहुत इजी था कि जिसमें चारों रूट आपके रेंज में बैठ गए, आपने लिख दिए, पर क्या होता है कभी कभी जैसे रूट्स आते हैं पर आपके रेंज में नहीं आते। जैसे आपने आपका जो रेंज है, जैसे मान लो कोई आपका रेंज आया, मान लो जैसे mod x - 1, तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 है, तो अगर 1 से बड़ा होगा, मतलब अगर जो आप बनाओगे 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव से खुलेगा। अब आपने पॉजिटिव से खोला मतलब इस रेंज में, और आपको रूट आ रहा है मान लो -5, भैया आप -5 नहीं सिलेक्ट कर सकते रूट, क्यों, क्योंकि आपने खोला जिस रेंज में था, उस रेंज में अगर कुछ आया मान लो 4 आया, तो आप 4 रूट को सिलेक्ट कर सकते हो, बट -5 को ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है ना। तो आपके रेंज में बैठना चाहिए। तो अगर ऐसे ही डिस्कस करें तो इसका आंसर था भैया, इसका आंसर था कितना, 4 रूट्स आए आपके पूरे उसमें सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। 4 रूट्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।